नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो अबाउट द इलेक्ट्रिक कार्स। और जैसा कि आपने मेरे टाइटल और थंबनेल में देख लिया है, ये वीडियो होने वाली है चार्जिंग साइकिल होती क्या है हमारे पास, वेदर वी हैव एन एनएमसी बैटरी और एन एलएफपी बैटरी, उसको किस तरह से चार्ज करना चाहिए जिसके वजह से हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो लंबे ड्यूरेशन तक हम रख पाए। अगर आपने इसीलिए इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अगर पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। लेट्स गेट गोइंग। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले नया सेटअप है। आज मैं गाड़ी में वीडियो नहीं बना रहा हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द लैपटॉप एज वी स्पीक। मैंने कुछ एक इंफॉर्मेशन जो है वो स्ट्रक्चर करके आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं। सो व्हाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो आई विल बी रीडिंग माय नोट्स एज वेल। सो प्लीज डोंट माइंड इफ आई एम नॉट एबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट विथ यू, नंबर वन। और ये सेटअप कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर ये सही है तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने को। So do let me know if you like this setup, and of course which car, which EV do you drive, number one, और उसमें कौन सी NMC या LFP बैटरी है वो भी मुझे जरूर बताना। On that note, thank you so much for all your love and support guys। वीडियो जल्दी शुरू करने वाले हैं बट क्विकली बता दूं कि हमने अपनी EV कम्युनिटी है उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा चुके हैं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है जहां पे पैन इंडिया लेवल पर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मुझे मेरे नंबर पे जो स्क्रीन के नीचे मैं आपको दे दे रहा हूं उस पर आप पिंग करोगे अगर, और मुझे अगर आप कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां पर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। वहां पे अगर अपनी कोई आप प्रॉब्लम बताओ या एक्सपीरियंस शेयर करो तो हम सब एक कम्युनिटी वाइज एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चार्जिंग साइकिल। तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि चार्जिंग साइकिल होता क्या है। बहुत कंफ्यूजन था, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था। मुझे लगता था कि जैसे ही आपने अपने कार को चार्जिंग के लिए लगाया और वहां से अगर 100 कंप्लीट हो गया तो वो चार्जिंग साइकिल गई। वैसा है नहीं। आई स्टैंड माई सेल्फ करेक्टेड बिकॉज मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ लोगों से बात की और ये पता लगा कि चार्जिंग साइकिल क्या होता है कि बैटरी पैक जो आपका होता है, जैसे मेरा नेक्सॉन ईवी है, राइट, नेक्सॉन ईवी प्राइम, उसका 30 वॉट्स का बैटरी पैक है। 100% से 0% तक और 0% से वापस 100% तक ले आने को एक चार्जिंग साइकिल हम कहते हैं। तो मेरी समझ लो आज फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी चला रहा हूं, 100% पे थी, वहां से मैं उसको 0 पे लेकर आया और फिर मैंने फुल चार्ज किया, उसको 100 पे लेके गया, तो वो हुआ 1 फुल चार्जिंग साइकिल। एग्जाम्पल अगर चेंज करें तो 100 से मैं 50 लेकर आया और 50 से वापस 100 लेके गया, वो हो गया हाफ अ चार्जिंग साइकिल। प्रोपोर्शनेटली अगर 100 से मैं 70 लाया और 70 से 100 3 बार करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 चार्जिंग साइकिल होता है। जितने बार 100% पूरा चार्ज होता है वो एक चार्जिंग साइकिल कंप्लीट होता है। होप ये इंफॉर्मेशन आपको समझ आई हो बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर यू ऑफ व्हाट चार्जिंग साइकिल इज। डेफिनेशन वाइज आपके स्क्रीन के सामने में मैं दे दे रहा हूं, पॉज करके आप देख लो कि चार्जिंग साइकिल होता क्या है, जो मैंने इंटरनेट के थ्रू डेफिनेशन निकाला। बात वही है जो मैंने आपको सिंपल सरल भाषा में बताई। मेरी काफी सारी ईवी रिलेटेड वीडियोस, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वही है ईवी रिलेटेड वीडियोस बनाने का। बाकी फिलर्स में मैं आपको वॉक अराउंड एंड अलग आईसी गाड़ियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूं। मेरे काफी ईवी वीडियोस पर आपने बहुत प्यार दिखाया एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैंने ईवी हेल्थ टिप रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं and every time that I make videos around EV health tip, I try to bring a more information for you, new information for you and a more structured information for you. So अगर आपने मेरी EV health tip की videos देखी है वहां से इस वीडियो में बहुत फर्क होने वाला है। Not that वो information गलत थी, that was completely based out of my personal experience and learning. This particular information will be more specific, more concentrated based on the information that I've gathered online. मैंने कुछ नोट्स बनाई हैं अपने लैपटॉप पर, उसको मैं पढ़ूंगा आपके लिए, कोशिश करूंगा थोड़ा इंटरैक्टिव बनाऊं आपके लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप थोड़ा विजुअल स्लाइड्स यूज करो, मैं कोशिश करूंगा गाइज। एक्चुअली वन मैन शो हूं, अकेले ही वीडियो बनाता हूं, उसको एडिट करता हूं, आप तक लेके आता हूं।
ये सब फ्री टाइम में मुझे करना पड़ता है, जो बहुत कम मिलता है। आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन, एज यू नो। सो वहां पर मेरा प्राइमरी कमिटमेंट वहां पर है। दिस इज जस्ट अ पैशन दैट आई ब्रिंग इट फॉर यू गाइस। सो माइंड मत करना अगर ये थोड़ा मोनोलॉग टाइप का हो, और अगर मेरे एफर्ट आपको अच्छे लगते हैं तो उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। एंड प्लीज डू अगेन, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन में लेके आऊंगा। चलो मूव ऑन करते हैं टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग योर चार्जिंग हैबिट्स एंड ऑप्टिमाइजिंग योर बैटरी हेल्थ। ओके, पॉइंट नंबर 1, हम अपनी चार्जिंग हैबिट्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज करें। तो कपल ऑफ टिप्स मैं आपको बताता हूं। एक तो अवॉइड फुल साइकिल्स एज मच एज पॉसिबल। कहने का मतलब यह है कि बैटरी को पूरा बार बार डीप डिस्चार्ज मत करो। देखो, अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो आपके पास ऑप्शन कम है। आपकी रनिंग ज्यादा है तो आप डेफिनेटली ऑन वन हैंड इफ यू आर एग्जॉस्टिंग योर चार्जिंग साइकिल्स, ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो ड्राइविंग सो मेनी किलोमीटर्स एंड सेविंग अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। सो वहां पर भी हो रहा है। बट एक ऑन एन एवरेज अगर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर डेली रनिंग है, 30, 40, 50 व्हाटएवर, तो अवॉइड फ्रीक्वेंट, अवॉइड मतलब फुल चार्जेस। जैसे मैं क्या करने लग गया हूं आजकल कि मेरी बैटरी जैसे ही 40% पे आती है मैं उसे 100 कर देता हूं। मैं 30 के नीचे ज्यादातर नहीं जाने देता हूं, बट आई मेक इट अ पॉइंट कि डीप डिस्चार्ज में एटलीस्ट महीने से 1.5 महीने में एक बार जरूर करूंगा, जहां पे मैं 10% के नीचे लेके आऊंगा और फिर वहां से उसको वापस से स्लो चार्ज करके 100% करूंगा। उससे क्या, मेरी सेल बैलेंसिंग भी हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है यूज प्रॉपर चार्जिंग लेवल्स। अभी चार्जिंग लेवल क्या है भाई साहब, अगर आप मेरे को पूछोगे तो चार्जिंग लेवल क्या है? चार्जिंग लेवल 1, 2 बेसिकली 3.3 किलोवाट या तो एसी फास्ट चार्जर, और चार्जिंग लेवल डीसी फास्ट चार्ज क्या होता है, जो अपना डीसी फास्ट चार्ज होता है जहां पर वो 25 किलोवाट 50 किलोवाट, आपको पता ही है डीसी फास्ट चार्ज क्या है। तो जितना तक हो सके कोशिश करो कि आप चार्जिंग लेवल 1, लेवल 2 मतलब कि स्लो चार्ज ही करो। एसी क्या, एसी स्लो चार्ज मोस्टली मैं करता हूं 3.3 पर ही, और अगर आपके पास 7.2 किलोवाट है तो वो भी बिल्कुल सेफ है। तो उसी से मोस्टली आप अपनी कार को चार्ज किया करो। थर्ड चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा वो है टेम्परेचर मैनेजमेंट। अभी टेम्परेचर मैनेजमेंट क्या है? एक्सट्रीम टेम्परेचर में अवॉइड करो कार को चार्ज करने का। आपने बहुत लोगों ने आपने देखा होगा, देखो मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं कि ये रेड लाइट कम, एटलीस्ट टाटा की ईवीओ के लिए मैं बता रहा हूं, ये हीटिंग वाली लाइट प्रॉब्लम हमने बहुत फेस की है समर में, राइट? तो उसका भी मैंने कुछ नुस्खा निकाला अपने लिए। मैं अभी तक आपके लिए लेकर नहीं आया बिकॉज आई एम स्टिल ट्राइंग दैट मोर नंबर ऑफ टाइम्स टू सी हाउ वेल इट वर्क्स। एक तो मैं रात को चार्ज करता हूं, राइट? फ्रीक्वेंटली चार्ज नहीं करता हूं, जो ऑलरेडी बोल दिया। दूसरा, अभी मैं क्या करता हूं ना, मेरा जो चार्जर का जो बॉक्स है वो मैं पूरा खोल देता हूं, उसको बंद नहीं करता हूं, सो दैट प्रॉपर वेंटिलेशन प्लग को मिलती है। वो ट्राई करके देखना, शायद थोड़ा फर्क पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइज योर बीएमएस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। हर कार का अपना बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तो होता ही है, बट उसको सही से यूटिलाइज करो। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक काम है आपके बैटरी पैक को ठंडा रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉपर जो सेल्स की बैलेंसिंग होती है वो बरकरार रखना, एंड टाइम टू टाइम उसकी जो कैलिब्रेशन होती है वो। तो सेल बैलेंसिंग और सेल कैलिब्रेशन का सिंपल है। अगर आपकी एनएमसी बैटरी है तो 20% से 80% तक आप चार्ज करो, ठीक है? उसमें आपकी सेल बैलेंसिंग हो जा रही है, और महीने में एक आधा बार उसको डीप डिस्चार्ज, महीने में एक बार, एक आधा बार भी नहीं, महीने में एक बार डीप डिस्चार्ज करके उसको 100 तक लेकर जाओ और पूरे बैटरी को कैलिब्रेट भी करो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, राइट? यू कैन डेफिनेटली रेफर टू योर सर्विस सेंटर एंड मैनुअल, यूजर मैनुअल, उसमें क्या लिखा गया है। पर जहां तक मेरी ज्ञान है, जहां तक मेरा नॉलेज है, 20 to 80 का आप चार्जिंग साइकिल, 20 to 80 का आप चार्जिंग साइकिल फॉलो करो फॉर एनएमसी बैटरी, और महीने 1.5 महीने में उसको एक बार फुल चार्ज करो, बैटरी को, सेल को कैलिब्रेट करो। सेल बैलेंसिंग एनएमसी में हो जाती है 20 से 80 में, उसके लिए अलग से एलएफपी बैटरी के जैसे नहीं करना पड़ता। एलएफपी बैटरी में क्या करना पड़ता है अपने को कि आप फॉलो करो 30 to 100 वाला, कि 25% से नीचे मत आने दो बैटरी को। मोस्टली 30-35% पे अगर आए तो वहां से 100 करो, 100 पूरा करो। हर बार टाटा की गाड़ियों में 100, एलएफपी बैटरी में 100% तक पूरा फुल चार्ज दो, वरना सेल की बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। ओके, यूज रीजन इन योर कार, यूज रीजन इन योर कार। अगर हो सके तो
अपने कार को समझो। हाईवे पर है तो आप रीजन नहीं यूज करोगे चलेगा, सिटी में रीजन 3 यूज करो। जितनी कार की रीजनरेटिव सिस्टम वर्क करेगी उतना ही वो एनर्जी आपके बैटरी पैक को भी देते जाएगी। तो इससे क्या है ना, बैटरी जल्दी एनर्जी ड्रेन आउट करना बंद करेगी, राइट। आई होप अभी तक ये इंफॉर्मेशन आपको सही लग रही हो, इट इज मेकिंग सेंस टू यू। इफ इट इज, अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। एंड अगेन प्लीज, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय ईवी कम्युनिटी, पिंग मी, द नंबर इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। जुड़िए हमसे, बिलीव मी, वी आर ऑलमोस्ट 100 members. We started off with 20 members. Within 2 weeks we are at 100 members. It's astronomical for someone like me, and I'm very happy for that. So let me know. Okay, moving on with the video. Very important guys, service and maintenance. टाइम पर अपनी कार को सर्विस कराओ। मेरे टाटा नेक्सॉन ईवी में 2 तरह की सर्विस होती है। एक होती है मिनी, जो अप्रोक्सीमेटली 6,000 7,000 पे होती है, और एक 12,000 पे होती है जो मेजर सर्विस होती है। दोनों का इंडिकेशन आपको आपके MID पर मिल जाता है। डू नॉट स्किप इट। कभी कभी उसको अगर स्किप करोगे आप तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अगर वो खराब हो जाएंगे तो कंपनी को मौका मिल जाता है वारंटी को वॉइड कर देने का, लैप्स कर देने का। ओके, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अभी तक मैंने ये टिप किसी को भी देते हुए नहीं देखा है गाइज। If you are using an electric vehicle, and this tip will be helpful for you. So never ever store your EV at a full charge. What I mean to say is, for example, अगर आपको पता है कि 2-3 दिन तक आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली है, तो कभी भी बैटरी को 100% चार्ज करके उसे आइडल मत छोड़ दो। The cell starts to degrade and eat itself. Always keep it at 50%, 60, 40%। कम चार्ज पे उसको रखो और फिर 2-3 दिन के लिए आप छोड़ सकते हो। और उससे भी लंबा अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आपकी महीने भर के लिए गाड़ी नहीं चलेगी, तो नेगेटिव ऑक्स वायर से नेगेटिव को निकाल दो एंड देन लीव योर कार एंड गो। इट्स ओके, यू कैन स्टिल डू दैट। ये मैंने बहुत कम लोगों को, अभी तक मैंने तो कहीं नहीं देखा कि ये टिप किसने दी हो। प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, चलो यही था गाइस, छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं बनाना चाहता था। आई डोंट नो अगर लंबा हो गया हो तो आई एम सॉरी, बट ऑल दीज इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू इज फ्रॉम द इंटरनेट, जो मैंने निकाला है। आप मुझे बताओ आप किससे अग्री करते हो, किससे डिसअग्री करते हो। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल अग्री विथ मी। आगे और वीडियो लेके आएंगे, इन सबको और ब्रेक डाउन करेंगे। तो आप बताओ आपको डिटेल में और कौन सी वीडियो चाहिए। तो ठीक, चलो चार्जिंग साइकिल्स एंड एक क्विक, जब चार्जिंग साइकिल की बात कर रहे हैं तो कुछ टिप्स भी दे दिया मैंने अपनी बैटरी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और नए इंफॉर्मेशन, नई वीडियोस के संग, नए आइडियाज के साथ में। तब तक चैनल में बने रहिए। एज आई सेड, सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपसे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।